है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हो। तो लास्ट पार्ट के एंड में यूजे अभी उस मास्टर से बचते हुए भाग रहा था, साथ ही वहाँ वो कुछ बॉम्ब्स को भी फोड़ता है, पर इस धमाके के बाद भी अभी उस मास्टर को कुछ नहीं हुआ था और वो अभी भी यूजे से फाइट कर रहा था। यहाँ जैस्मिन यूजे से कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि अभी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस मास्टर को हरा पाए। इसलिए अब यूजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अकेला हरा सकता हूँ। अब यूजे ने वो सारी गन्स भी निकाल ली थी जो उसे वहाँ ट्रेजर पेवेलियन से मिली हैं, लेकिन इससे भी उस मास्टर को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब वो यूजे पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि इससे यूजे नॉर्मल रूप में आ चुका था। असल में इस अटैक से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्टर्ब हो गई थी, साथ ही वो नीचे भी गिरने लगा था। मगर अब इतने में वहाँ पर मिस लैन आ जाती है और उसे अपने फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन ये देखकर उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो मिस लैन के बीस्ट पर भी हमला करने वाला था, लेकिन ये दोनों किसी तरह से उसके अटैक से बच जाते हैं। अभी वहाँ से निकलते वक्त यूजे मिस लैन से पूछ रहा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर मिस लैन बताती है कि सेक्ट में सभी को चिंता हो रही थी कि आखिर यूजे कहाँ चला गया। उन्हें लग रहा था कि शायद लू लॉन्ग से यूजे को उठाकर ले गया, इसलिए वो यहाँ उसे देखने आई थी। अब जब वो वहाँ से थोड़ा हवा में आ गए थे, तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ वो बार बार मिस लैन के उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर हमला कर रहा था, जिस वजह से यूजे भी अपनी गन्स निकाल लेता है और उस मास्टर के स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर चलाने लगता है। मगर अब इस चीज में यूजे का बैलेंस बिगड़ चुका था और वो नीचे गिरने लगा था, पर तभी मिस लैन उसे बचा लेती है। पर उसी दौरान वो मास्टर यूजे से उसकी गन छीन लेता है। यूजे समझ चुका था कि अगर वो अभी हवा में रहे तो इससे मिस लैन के स्पिरिचुअल बीस्ट को चोट लग सकती है, साथ ही इससे मिस लैन को भी चोट लग सकती है, इसलिए अब वो नीचे कूद जाते हैं। लेकिन अब इतने में ही अटैक उन्हें लग जाता है, इस वजह से नीचे गिरते हुए उनका बैलेंस बिगड़ रहा था और इस चीज में उन्हें ज्यादा चोट भी लग सकती थी। यूजे वैसे तो कुछ नहीं कर सकता था, पर फिर वो जैस्मीन से हेल्प मांगता है। जैस्मीन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकती हूँ, पर इसमें तुम्हें बहुत खतरा है। अब यूजे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो हम मर ही जाएंगे। अब जैस्मीन उसकी मदद करती है, वो उसे अपनी कुछ पावर दे देती है, जिसके बाद वो नीचे सेफली लैंड करते हैं। यहाँ पर मिस लैन तो पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन यूजे बेहोश हो चुका था। अभी मिस लैन को लग रहा था कि वो मारा गया, इस वजह से वो दुखी थी और वो कह रही थी कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। पर तभी यूजे होश में आकर कहता है कि नहीं, वो पूरी तरह से ठीक है। अब वो वहाँ से निकलने वाले थे, पर उन्हें बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी किसी हाई लेवल बीस्ट की थी। तभी वो देखते हैं कि दो बच्चे अभी उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे कुछ बीस्ट पड़े हैं। ये बीस्ट अभी यूजे और मिस लैन को वहाँ घेर लेते हैं, लेकिन तभी यूजे अपने पास से उस ड्रैगन पिल को निकालता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो सभी बीस्ट वहाँ से डरकर भाग गए थे। अब वो दोनों बच्चे यूजे और मिस लैन को वहाँ अपने फादर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका फादर इन दोनों को देखकर गुस्सा होता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। उसे लगा था कि यूजे और मिस लैन दोनों बुरे हैं, पर फिर वो दोनों बच्चे उसे बताते हैं कि यूजे और मिस लैन ने उनकी जान बचाई थी। अब उनके फादर पहले इनसे माफी मांगते हैं और फिर इन्हें अपने विलेज में ले जाने लगते हैं। असल में वो उस विलेज के लीडर हैं। ये विलेज वैसे तो उस जंगल की दूसरी तरफ ही है, लेकिन ये इतना छुपा हुआ है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यहाँ अंदर आते वक्त जैस्मिन और यूजे दोनों को ही एक बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी। ये किसी फीनिक्स मिस्टिक बीस्ट की एनर्जी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये किसी ट्रेजर की एनर्जी है या खुद वो बीस्ट यहाँ रह रहा है, लेकिन एक चीज वो दोनों ही समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो छुपा हुआ है। अब रात के समय यूजे विलेज लीडर से पूछता है कि आप लोग यहाँ इतनी सुरक्षा से रहते हैं, आखिर आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही वो यहाँ फीनिक्स स्पिरिट बीस्ट की भी बात करता है। ये सुनकर विलेज लीडर कहने लगता है कि शायद तुम भी उसी इरादे से आए हो जिस इरादे से सब यहाँ आते हैं। अब यूजे कहता है कि नहीं, वो दोनों यहाँ किसी ट्रेजर के लिए नहीं आए हैं, वो बस किसी से डर कर भाग रहे थे, इस वजह से वो यहाँ पहुँच गए। यूजे उनसे कहता भी है कि अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन इस पर विलेज लीडर कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमें तुमसे लड़ना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूजे अभी उन दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई
देती है। हमें जानने को मिलता है कि लू लॉन्गसेट का वो मास्टर अभी कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ उस इनविजिबल बैरियर के बाहर पहुँच चुका था। वो मास्टर यहाँ इस विलेज के एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है कि शायद ये उसी एंशिएंट फिनिक्स बीस्ट की एनर्जी है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ यूजे और मिस लैन को भी पकड़ेंगे और साथ में उस ट्रेजर को भी साथ ले जाएंगे। अब वहाँ विलेज के अंदर यूजे और मिस लैन जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई उस इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये जो बैरियर है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई इसे ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वहाँ बाहर अभी उस मास्टर को ऐसा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब तभी वो गांव वाले भी वहाँ आगे आकर अपनी पार से एक और बैरियर क्रिएट करते हैं। ये भी पहले वाले की तरह पावरफुल था, लेकिन उस मास्टर ने एक बार फिर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल कर इस बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज से गाँव के सभी लोग समझ चुके थे कि ये जो भी है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन ये जानकर भी विलेज लीडर आके लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी वो मास्टर उन पर हमला कर उन्हें इंजर्ड कर देता है। साथ ही उनकी तलवार भी टूट चुकी थी, पर इतने में ही मिस लैन वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। लेकिन इस दौरान विलेज लीडर बेहोश हो चुके थे। अब बाकी जो गार्ड्स थे वो यहाँ मिस लैन के ऊपर भी हमला करने वाले थे, पर मिस लैन उनके अटैक से बचती है और अपनी पूरी पार से उन पर हमला करती है। लेकिन अब इतने में ही एक गार्ड पीछे से आकर उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। साथ ही अब वो फिर से उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन अब गांव के लोग भी उसकी मदद करते हैं और मिस लैन को बचाने लगते हैं, मगर वो भी उन गार्ड्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। लेकिन तभी वहाँ पर यूचे आ जाता है और अपनी गन से उन्हें शूट करने लगता है। ये देखकर वो मास्टर हैरान था, लेकिन वो कहता है कि वो अब यूचे को अपने साथ जिंदा पकड़ कर ले जाएगा। इसके बाद वो तुरंत ही यूचे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही यूचे वहाँ पहले की तरह ही एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट के बाद वो मास्टर और उसके सारे साथी वहाँ से बाहर फिक गए थे, जिसके बाद यूजे सभी गांव वालों से कहता है कि हमें फिर से एक बैरियर क्रिएट करना होगा। अब वो लोग बात मानकर एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। ये भी पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यूजे उन सभी से कहता है कि हमारे पास एक ही तरीका है, हमें उस गुफा में जाना होगा जहाँ पर आप लोग उस फिनिक्स बीस्ट के ट्रेजर को प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन अब ये सुनकर गाँव वाले कहते हैं कि हमें इस चीज की परमिशन नहीं है। पर तभी विलेज लीडर का बेटा कहने लगता है कि मेरे फादर अभी बेहोश हैं, इसका मतलब मैं ही तब तक के लिए इस विलेज का लीडर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूजे जो कह रहा है वो बात मानो। वैसे यूजे की बात सही थी, क्योंकि अगर वो यहाँ रहे तो जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो भी मारे जाएंगे। इसलिए अब वो सभी बात मान लेते हैं और उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। अब जब वो वहाँ अंदर आ रहे थे तभी वो मास्टर भी वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन उस गुफा के बाहर एक बना हुआ बैरियर उन्हें रोक लेता है। ये वाला बैरियर इतना ताकतवर था कि इस बैरियर को वो मास्टर और उसके गार्ड्स मिलकर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वैसे इस बैरियर को यूजे और बाकी सभी ने विलेज लीडर की बेटी की पार की वजह से खोला था, क्योंकि सिर्फ फिनिक्स ब्लड लाइन के लोग ही उस बैरियर को हटा और लगा सकते हैं। अब ये लोग अंदर आ चुके थे और फिर कुछ ही देर में विलेज लीडर को भी होश आने लगा था। यूजे उनसे पूछता है कि कहीं इस गुफा में आने का कोई दूसरा रास्ता तो नहीं, जिस पर विलेज लीडर कहता है कि नहीं, यहाँ आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर अब जब बात निकली ही है, वो यहाँ यूचे को सब बात बताने का फैसला करते हैं, क्योंकि यूचे ने एक बार फिर से उनकी जान बचाई है। असल में फिनिक्स बर्ड का ट्रेजर कोई कीमती चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक श्राप है। असल में बहुत पहले फिनिक्स बर्ड यहाँ पर आए और वो इस गुफा में रहने लगे। साथ ही वो यहाँ के लोगों से खुश थे, इसलिए उसने यहाँ इस गुफा के आने के 2 ट्रायल टेस्ट सेट किए। अगर कोई भी इन दोनों टेस्ट को पूरा करता है तो उसे फिनिक्स बर्ड की पार मिलेगी। लेकिन तब के टाइम पर जब यहाँ इस विलेज का लीडर था, उसने बहुत बड़ी गलती की और उसने बार बार इस ट्रायल को देते हुए खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। लेकिन क्योंकि फिनिक्स बर्ड को इस पर गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने फिनिक्स ब्लड लाइन वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से अब इन लोगों की पार बिल्कुल बढ़ नहीं सकती। उनकी पार बस एक ही स्टेज पर रुक जाती है और फिर उसे बढ़ाने का कोई भी दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो यहाँ यूजे से कह रहे थे कि तुम हमारी ब्लड लाइन से नहीं हो, ये श्राप सिर्फ हमारी ब्लड लाइन के लिए है।
इसका मतलब अगर तुम उन दोनों टेस्ट को पार करते हो तो तुम्हें उसकी पार मिल सकती है और फिर तुम तुम्हारी जान भी बचा पाओगे। वो यूजे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उस ट्रायल को पास करके और एक बार फिर उनकी जान बचा ले। अब यूजे भी उनकी बात मान लेता है और जब यूजे उस जगह पर जाता है तो वहाँ सबसे पहले उसे फिनिक्स बर्ड की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रही थी कि ये दोनों टेस्ट बहुत खतरनाक होने वाले हैं और इसमें यूजे की जान भी जा सकती है, इसलिए अगर वो लौटना चाहे तो लौट सकता है। पर यूजे उससे कहता है कि नहीं, उसे ये ट्रायल पास करना ही है। अब इसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। अभी यूजे की तरफ बहुत सारी छोटी छोटी फायर फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट पड़ रही थी। ये बहुत ज्यादा थी और इन सभी में आग लगी हुई थी। यूजे जानता है कि उसे आग से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आग थोड़ी अलग तरह की थी जिस वजह से उसे थोड़ा पेन सहना पड़ रहा था। यूजे के लिए ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो फिनिक्स बर्ड बढ़ते जा रही थी, यूजे का दर्द भी बढ़ते जा रहा था और यही दर्द उसकी इविल गॉड पावर के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से इविल गॉड की पावर रिलीज होने लगती है और इसी वजह से वो सभी नॉर्मल फायर फिनिक्स बर्ड बड़े ही आसानी से खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब इसके बाद वहाँ सामने लावा में से एक बहुत बड़ी फिनिक्स बर्ड निकल कर आती है जो कि यूजे पर हमला कर रही थी, पर अब यूजे ने भी उसे बहुत ही आसानी से बीच में से काट दिया था, जिस वजह से वो फिर से लावा में गिर जाती है। लेकिन अब जब वो फिर से निकलती है तो वो फिर से ठीक हो चुकी थी और इस बार वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी थी। यूजे समझ गया था कि इस तरह से उसे नहीं मारा जा सकता। तभी जैस्मीन कहती है कि इस बर्ड के सर पर कुछ क्रिस्टल जैसी चीज है, शायद हम उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर इसे खत्म कर सकते हैं। अब यूजे वैसा ही करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि फिनिक्स बर्ड फिर से लावा में गिरकर ठीक हो चुकी थी और साथ ही अब वो पिछली दोनों बार से दुगनी ताकतवर भी हो चुकी थी। अब यूजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जैस्मीन उससे कहती है कि हमें इस फिनिक्स बर्ड के हार्ट पर हमला करना होगा।